विस्तृत व्याख्या, ऐसी व्याख्या ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलती। ऐसी व्याख्या की यदि कहीं मिल जाए तो आप समझिए, और ऐसा लगेगा कि इतनी सरल है प्रतिमा धारण करना। कई लोग बहुत हवा बनाए हैं, लेकिन उनका व्याख्यान सुनिएगा, इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रतिमा विज्ञान के बारे में बताया है कि व्यक्ति को, और कई लोग सुना है दक्षिण के कई लोग प्रतिमा लेकर गए इस व्याख्यान को सुनकर कि भगवान इतना सरल और इतना सहज है, ये बहुत सहज है। आठवीं प्रतिमाधारी व्यक्ति, कई लोग आते सप्तम प्रतिमाधारी अब हो गए हैं या प्रतिमाधारी हो गए, महाराज जी अब हम व्यापार करें कि नहीं, खेती बाड़ी करें कि नहीं है? क्यों, कौन करेगा? भगवान आप करेंगे क्या है? बोलो, सब प्रतिमाधारी हो जाएंगे तो करेगा कौन? भगवान तो करेंगे नहीं, और आपका पेट भरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे तो समस्त पापों से ऊपर उठ गए। फिर कौन करेगा? आठवीं प्रतिमा में लिखा है सेवा, कृषि, वाणिज्य। सेवा अर्थात नौकरी, कृषि अर्थात जो किसान जो कृषि करते हैं, और वाणिज्य अर्थात व्यापार। इन तीन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन का यापन करता है। इस तीन के माध्यम से अलावा कुछ है क्या? है? पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है ना, तीन ही साधन। जब तक सप्तम प्रतिमा होती है, तीनों करता है, तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा। है? किसी ने पूछा ये कृषि करेंगे सप्तम प्रतिमा और अहिंसा अनुव्रत दूसरी प्रतिमा में आ गया महाराज जी, फिर कैसे करेंगे? हिंसा का दोष नहीं लगेगा। अच्छा, वो तुम किसानी किए हो? नहीं महाराज जी नहीं किए। वो किसान के घर जाकर पूछना कि जब तुम बीज बोते हो और जब फसल आती है तो क्या भाव से बोते हो? मुझे जीवों की हिंसा करनी है। जब किसान बीज बोता है और उस फसल की रक्षा के लिए भी जो कार्य करता है, उसके क्या भाव होते हैं? जीव हिंसा के। कभी की है किसी ने किसानी? सिर हिला रहे हो, है? अनुभव है? एक डॉक्टर है, उसके पास मरीज जाता है और फोड़ा हो गया, उसको ऑपरेशन करना, वो सर जाके पेट फाड़ देता है। क्यों? इसका पेट फाड़ना है। ये भाव रहते हैं। यदि ये भाव है तो पक्का हिंसा का दोष लगा। न कृषक के न डॉक्टर के ऐसे भाव नहीं होते। पनिये के भाव जरूर हो सकते हैं, इसकी जेब काटनी है। बोले होते कि नहीं? नहीं होते। झूठ क्यों बोल रहे हो? बोलिए। क्योंकि जब दुकान पर ग्राहक आता है, भैया लॉकडाउन खुला है, इतने दिनों से लॉकडाउन था, आया, अब इसको अच्छे तरीके से फंसाओ। आप प्रतिमाधारी आपके भले ही नहीं हो रहे हो, पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके लिए अपन किस प्रकार की समीक्षा करते। कई लोग, जब आचार्य महाराज ने जीवों के संरक्षण के लिए बीड़ा उठाया था और उपदेश दिया था, कई लोग समीक्षक बन गए, अच्छे अच्छे विद्वान भी समीक्षक बन गए। तो उनके लिए यही बात आचार्य महाराज ने कही कि आपका जो कार्य है वो करिए, दूसरे के कार्य में दखलंदाजी मत कीजिए, क्योंकि जो जिसका कार्य वो यदि नहीं करेगा तो इस सृष्टि का पालन कैसे होगा? इस सृष्टि कैसी चलेगी? जब बैल आपके गांव नगर में है या घर में है और यदि उसको आप खेती के उपयोग में नहीं लाओगे तो उसका कार्य क्या रहा? फिर उसको कहां भेजोगे? कहां भेजोगे? कसाई खाने ही भेजोगे, क्योंकि अब वो आपके घर का सदस्य नहीं है, कोई काम ही नहीं करता, फालतू बैठा है। जिसका जो कार्य वो करने दो, और उसका उपदेश आगम में लिखा है। आपका कार्य क्या है? आप विद्वान हैं, स्वाध्याय करिए और कराइए, समीक्षा मत कीजिए। क्योंकि ये हिंसा के यदि कार्य हैं तो फिर जीवन जीने के लिए जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कौन करेंगे? कहीं कल्प वृक्ष रखे हैं क्या? नहीं, किसी के घर में हो तो अलग बात है, फिर तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कर्म भूमि है तो कर्म कीजिए। क्या? कर्म भूमि है तो कर्म कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। हाँ, इधर उधर की बात में बहुत समय गंवा देते क्योंकि फालतू के काम कुछ है नहीं ना।
कर्म भूमि में होके भी फालतू बैठे हैं, इसलिए फालतू बैठे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, खाली दिमाग, बस यही होता है। इसलिए शैतान का घर मत बनने दीजिए और अपना कार्य कीजिए, समीक्षा मत कीजिए। जो आगम में लिखा नहीं आता तो पूछिए, सीधे दोषारोपण मत कीजिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा महाराज जी हिंसा का दोष लगेगा? उसको जब ये बोला तो एकदम उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए। सही बात है, कोई किसान जीव हिंसा के लिए कृषि नहीं करता, सृष्टि के पालन के लिए, मेरा पेट भरे और सबका पेट भरे। वो ये भी नहीं सोचता कि इतना अन्न हो जाएगा तो इसको वेरा हाउस में रखूंगा और जब पैसा बढ़ जाएगा तब बेचूंगा। ये तो बनिए का दिमाग है, किसान का दिमाग बिल्कुल नहीं है। और जैसी फसल आती है तुरंत गाड़ी में भरकर मंडी में आ जाता है और तुम मंडी में चक्कर लगाते हो और बहुत सारे बोरे। कई गल्ले के व्यापारी बैठे सागर में, तो जैन समाज का ही बहुत बड़ा व्यापार है गल्ले का, है ना। मैं समीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वस्तु तो सोचना कि जो अनाज इतने कम पैसे में आता हम उसके भाव बढ़ने के बाद बेचते हैं। क्या भाव है ये बताइए, क्या भाव है ये? भाव तो है। सोचिए इसके बारे में, समीक्षा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक व्यापार है ये। लेकिन किस स्तर तक होना चाहिए उसकी एक मर्यादा अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम भी पल जाएं, सृष्टि भी पल जाए। इस भाव से व्यापार करोगे तो पाप तो है, फिर भी उतना नहीं है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार, विषय ज्यादा ही फैल गया, ठीक है, चलते धीरे धीरे। तो इस प्रकार वह मरण समाप्त करने के लिए, मरण जीने की कला, मरने की कला भगवान सिखाते हैं कि अपने जीवन में जब भी कषाय उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से उसको समन कीजिए, उसको समाप्त कीजिए, उसका बही खाता मत लिखिए। हाँ, ये कर्ज ऐसा है कि आप लिख के रखोगे तो बहुत कठिनाई में आ जाओगे। ये कर्ज ऐसा है कि उसी समय चुका दो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। हाँ, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो आपको लगता है कि सुबह और शाम ये दो ही प्रतिक्रमण होते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रति समय मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं। जब भी उनके भावों में कहीं कलुषता आती है, हे भगवान ये मेरा पाप मिथ्या हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ये तो पाठ दो समय करने को बताया, आवश्यक ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। ये भाव प्रतिक्रमण तो निरंतर चलता रहता है, और यदि भाव प्रतिक्रमण नहीं चला तो व्रत शुद्ध हो ही नहीं सकते। व्रत की शुद्धि का केवल यही उपाय है, प्रतिक्रमण करते चले जाओ। हाँ, क्योंकि महावीर भगवान के शिष्य, और आचार्य ने कहा महावीर भगवान के शिष्य कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं? समीक्षा कर लो कैसे होते हैं। हाँ, अत्यंत वक्र बुद्धि के। आदिनाथ भगवान के शिष्य कहा है मंद बुद्धि के होते हैं, बुद्धि कम होती है लेकिन अत्यंत सरल होते हैं। और उसके बाद अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के शिष्यों को कहा है कि वे बुद्धिमान भी होते हैं और सरल और ऋजु भी होते हैं। लेकिन भगवान महावीर के शिष्य, भगवान महावीर तो बहुत सरल और ऋजु थे, पर उनके शिष्य पता नहीं कहां से बुद्धि आ गई। और आई तो कौन सी? वक्र बुद्धि। मतलब है तो वो क्या बोलते हैं, कई बोलते ना ज्यादा दिमाग आ गया इसके बाद, और ज्यादा ही दिमाग है, मतलब दिमाग से ज्यादा ज्ञान आ गया तो वो अंदर नहीं रह पाया, बाहर आ गया। हाँ, आदिनाथ भगवान के समय तो दिमाग तो बड़ा था, उसमें ज्ञान कम था, और बाकी भगवान में जितना दिमाग था उतना ही ज्ञान था, और यहां दिमाग छोटा, ज्ञान बड़ा हो गया है। इसलिए वो बोलते ना अपनी 1.5 अक्कल मत भिड़ाओ, 1.5 टांग है ना, 1.5 अक्कल समझ गए? या तो 1 होती दक्कल या 2 होती, आधा तो हमेशा ही गड़बड़ होता है। तो इस प्रकार कषायों को समन करना है। और उसके बाद कहा व्याधि। व्याधि कैसी होती है? मानसिक और शारीरिक 2 व्याधि होती है। और मानसिक व्याधि, व्याधि के बारे में भी इसलिए व्याख्या करें कि आजकल बहुत चल रहा है। कहीं पढ़ा है, आदि व्याधि और उपाधि, इनसे जो रहित होता है वो व्यक्ति प्राप्त करता है समाधि। समाधि मतलब समता। समाधि अर्थात केवल वही नहीं, लोग आजकल समाधि हो गई। समाधि मतलब समाधि के साथ मरण हुआ है, जाना तो मरण कहलाएगा। समाधि अर्थात समता के साथ,
जिसका मरण हुआ उसको समाधि मरण कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों से जो ऊपर उठता है वो समाधि को प्राप्त कर लेता है। आदि के बारे में व्याख्या की है। आदि का शब्द, जो आदि शब्द है, वो उसका क्या अर्थ हमें पता नहीं था। पूज्य बड़े महाराज जी से आज सुबह हमने पूछा और उन्होंने ये बताया, आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, चिंता। और आज इस संसारी प्राणी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है? अभी थोड़ी देर यहाँ बैठे हो तो ऐसा लगता चिंता मुक्त हो गए। जैसे महाराज जी ने बोधि समाधि की, तुरंत बाहर चला था दिमाग। अब क्या करना है? अच्छा वो करना है, वहाँ जाना है, ये करना, सारी की सारी आ जाएगी कि नहीं चिंता है। और यदि मान लो अभी मैं बोल रहा हूँ और उसका उपयोग नहीं है और थोड़ा सा भटका और चिंता चालू, चिंता के अलावा कुछ नहीं है। है क्या? यदि चिंतन होता तो आप इस प्रकार नहीं बैठ पाते। हाँ, ये स्टेज पे आ जाते, हमारे महाराजों के बीच में जगह मिलती है आपको, पर चिंताएं घेरी रखी आपको। इसलिए वो आधी आपके पीछे लगी है, मानसिक वेदना है, चिंता है, भगवान क्या होगा मेरा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। इस प्रकार चिंता आपको घेरे। सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी एक सेठ, ऐसी एक घटना याद आ गई कि एक सेठ जी के पास कितना धन था उनको पता नहीं था। तो उनका मुनीम जी उनको आके बताता है कि सेठ जी आपके संपत्ति का ठिकाना ही नहीं, आर पार भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह है कि इतनी संपत्ति है कि आपकी 20 पीढ़ी कुछ भी नहीं करे। जितना बड़ा आपका कुनबा है, 100-200 लोग उनके कुनबे में थे, इतने लोग 20 पीढ़ी तक रहा आवे तो उनको आज जितने वैभव से आप रह रहे हैं, इतने वैभव से वो 20 पीढ़ी तक रहेंगे। ऐसे सुनकर सेठ जी माथा पकड़ लेते। भगवान, वो मुनीम सोचता है, अरे क्या बात है, 20 पीढ़ी इतने वैभव से रह सकती है, उसके बाद भी सेठ जी सर पकड़ रहे हैं। खुश होना चाहिए या निश्चिंत होना चाहिए कि चलो हमने अच्छा कार्य कर लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं। सेठ जी सर पकड़ के बैठे हैं। सर कैसे पकड़ते हैं चिंता वाला? है यूं नहीं, यूं पकड़ के बैठ गए। मुनि जी पूछते, सेठ जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ मत पूछो, क्या बताएं, अब क्या करूं मैं, अब मैं वृद्धावस्था में आ गया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो आप बताइए तो करना क्या है? 20 पीढ़ी तक तो ठीक है, 21वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब उनकी चिंता कौन करेगा? तो जियो तुम 21 पीढ़ी तक, है घसीटते रहो कब्र में क्या, हाँ टांगे कब्रों में लटकी है, घसीटते रहो अपने आप को 21 पीढ़ी तक। बैठे रहो बब्बा, तुम बैठे ही रहोगे, वो 21वीं पीढ़ी जब आएगी पूछेगी नहीं तुम हो कौन। जब आज की पीढ़ी नहीं पूछ रही, वो क्या पूछेगी? तुम चिंता कर रहे हो, उसको तुम्हारी चिंता ही नहीं, वो पूछेगी हो कौन तुम, और मैं तुम्हारे बाबा का घर से बाहर जा। ऐसे बाबा बहुत देखे। बिल्कुल यही होगा, जब इस पीढ़ी को हमारी चिंता नहीं है तो 21वीं पीढ़ी क्या करेगी? इसका नाम तृष्णा है। इसको कहते हैं आधी चिंताएं लगी हुई है, और जब तक चिंता लगेगी तब तक चिंतन आ नहीं सकता। इसको कहते हैं मानसिक व्याधि। शारीरिक व्याधि तो औषधियों से ठीक हो सकती है एक स्तर तक, जब हमने शुरुआत की थी अब कहा था, लेकिन मानसिक पीड़ा को ठीक करना बंधुओं ये बहुत टेढ़ा खेल है। कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सम्यक दृष्टि जो है गिनती के हैं। और सम्यक दर्शन होने के बाद भी चिंता चली जाए ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती चाहे एक सम्यक दृष्टि, और कई लोग उनको घर में वैरागी कहते हैं। अब जो कहते हैं वो जो घर में वैरागी अपने आप को मानते वही कहते हैं, हम नहीं कह सकते, ना आचार्य महाराज कहते। जो घर में ही मोक्ष मार्ग मानते और क्या शुद्धोपयोग मानते और मुक्ति मान लेते हैं, ऐसे लोग कह सकते घर में वैरागी था। वो खाए का वैराग 60,000 वर्ष तक युद्ध करने गया, चक्रवर्ती होकर छाये समदृष्टि, किस बात की चिंता थी? चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो युद्ध तो करना पड़ेगा, नियोग है, कोई जरूरी है क्या? नियोग है। और उसके बाद क्या, जब बाहुबली नहीं माना तो भी
क्या है ये सब? यह है आधी। मानसिक चिंताएं बनी हैं क्योंकि उपाधि प्राप्त नहीं हो पाएगी। चक्रवर्ती कैसा कहलाऊंगा जब तक 6 खंड एक भी व्यक्ति मेरे सामने यदि खड़ा है, चाहे भाई क्यों ना हो, मेरे सामने झुकना पड़ेगा, तब तक मैं चक्रवर्ती नहीं बन सकता, मतलब उपाधि प्राप्त नहीं हो सकती। ये मानसिक दुख है आदि। और उपाधि क्या? मानसिक सुख। कहलाना क्या? कहलाना चक्रवर्ती हूं, मैं राजा हूं, महाराजा हूं, सेठ हूं। और आजकल तो नई उपाधि पीछे बैठे हैं, हाँ हाथ जोड़े। क्या है उपाधि? श्रीमंत, सेठ, सिंघई, फिर सवाई सिंगे, सवा शेर, जैसे शेर और सवा शेर, देवड़िया, ये सब चलती उपाधियां। ये क्या है? क्या मिल रहा है इससे? क्या मिल रहा है बोलिए? मानसिक सुख। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन लगता है अंदर अंदर वो खुशी तो होती है, हमें ये प्राप्त हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, विकल्प नहीं कीजिए कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यह कह रहा हूँ इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। ये स्वाध्याय इसलिए किया जा रहा है, ये सारी उपाधियां इस शरीर की हो सकती है, और शरीर चला गया, उपाधि चली गई, आपको कौन पहचानेगा? कौन पहचानेगा? बोलो, आप क्या थे और क्या हैं? कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये आदि और उपाधि यही सबसे बड़ी व्याधि है। शारीरिक व्याधि कोई व्याधि नहीं है, उसको तो हम बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। और व्याधि होने के बाद भी जिसका मन यदि समाधिस्थ है, वो व्यक्ति बड़े बड़े रोग परिसर सहन करके भी अच्छी समाधि करके मुक्ति को प्राप्त होते। अंतकृत केवली, उनका शरीर जो है उपसर्ग केवली, उनका शरीर पूरा जल गया है उपसर्ग के कारण, लेकिन फिर भी क्या ये शरीर जल रहा है, बस इसको तो जलना ही चाहिए, क्योंकि ये नाशवानी, ये जला मेरी आत्मा मुक्त हुई, क्योंकि यह जेल है। और जेल की जब दीवार टूटेगी तो क्या होगा? चोर उस दीवार को बनाने जाएंगे, क्यों? कि जेल में रहना है, दीवार को बना लो, नहीं तो हम भाग जाएंगे। अपने आप को कैद रखना है तो दीवार को बना के रखो। ये आत्मा इस शरीर रूपी जेल में कैद है, सब चाहते हैं टूट जाए, छूट जाए, इसीलिए वो महोत्सव मनाते हैं उसका कि ये सारा शरीर जो है नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारी आत्मा जो है उसका स्वभाव नष्ट नहीं होना चाहिए, वही नष्ट हो रहा है आज तक। तो इस प्रकार उस उपाधि शारीरिक व्याधि को लाने के लिए आदि और व्याधि यही सबसे बड़ा कारण है। कई लोग डॉक्टर को बताते हैं आप क्या हुआ, चेक किया, आपकी शुगर बहुत हाई हो रही है। क्यों? खूब शक्कर की बोरी खा ली इसलिए है? क्यों हुई हाई? बोलो भाई, कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल, ये टेंशन कहां से आया है? शरीर से उत्पन्न हुआ? कहां से आए हो? इतनी से, उते से नहीं, अंदर से ही। मानसिक रोग, चिंता, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर हाई होगी, हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? घबरा गए। कौन घबरा गए? शरीर घबराता है क्या? मन घबराते, अपने विचार घबराते। ये सारी की सारी व्याधियां इस मानसिक व्याधि से उत्पन्न होती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि व्याधि का भी हरण होता है इस जिनेंद्र भगवान की वाणी से। तो कौन सी व्याधि का? शारीरिक व्याधि का नहीं। शारीरिक व्याधि को दूर करने के लिए जिनवाणी नहीं है, मानसिक व्याधि को दूर करने के लिए, क्योंकि मानसिक व्याधि समाप्त हुई तो आपका शरीर तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ यही है, जड़ यही है। तो इस प्रकार उस समाप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, और उसके बाद समस्त दुख को क्षय करती है जिनवाणी। ऐसी जिनवाणी, और उस जिनवाणी में आत्मानुशासन ग्रंथ गुणभद्र आचार्य ने लिखा है, उसके मंगलाचरण की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा तो कर ही देते हैं, हाँ, नहीं तो फिर कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं आज। तो मंगलाचरण में लिखा है सबसे पहले कि हम नमस्कार करना चाहते हैं और करते हैं आचार्य महाराज, लेकिन किसको? ये सबसे मुख्य है कि एक महान व्यक्ति जो स्वयं जीवन में अपने गुणों को धारण करता है, वो ऐसा गुणी व्यक्ति किसको नमस्कार करेगा? किसी को भी कर ले, आप तो गुणी हैं ही, हम तो गुणी हैं, हमारे अंदर अवगुण आ नहीं सकते, इसलिए किसी को भी हम सर झुका दें, ऐसा नहीं। लक्ष्मी निवास निलियम, यह
पहला पद दिया है कि जो लक्ष्मी अर्थात संपत्ति के निलय अर्थात निवास अर्थात रहने के निलय अर्थात स्थान है, जो संपत्ति के रहने के स्थान है। संपत्ति के रहने के स्थान तो आप भी है? जिसके पास 1 रुपए से 9 रुपए तक है, क्या कहलाएगा? हाँ, मतलब पैसे वाला तो है, लेकिन क्या इकाई? हाँ, इकाई पति नहीं है, पैसे नहीं है क्या वो है? आप 100 का नोट दिखाते, वो 1 का सिक्का दिखाएगा, मेरे पास भी है। यदि उसको पैसा नहीं ऐसा घोषित करके दिखा दो, भारतीय मुद्रा नहीं है क्या वो है, तो कहेगा मैं भी इकाई पति हूं। अब वो 10 रुपए से लेके 99 रुपए तक मैं दाहीपति हूं, और 100 से लेके 900 सैकड़ापति, हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, सब पति हैं। हम भी पति, और हम भी पति हैं, किसी न किसी का तो पति है ही। इधर की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे की बात कर रहा हूं। तो यहां लिखा है संपत्तिवान को नमस्कार करो, तो आप तो सब नमस्करणी है। महाराज के पास कहा धरो, कहां है भैया? एक तिल तुष मात्र नहीं, सूत के एक धागे का टुकड़ा भी नहीं, यदि रह जाए तो हम पूज्य नहीं रह सकते, परिग्रहवान हो गए। तो इतना सूत का एक टुकड़ा भी नहीं है, फिर हम तो नमस्कार करने के योग्य है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। लिखा है ना भैया, पुस्तक है किसी के पास, लक्ष्मी निवास नियम लिखा है कि नहीं? जो संपत्ति के निलय हैं वह नमस्कार करने के योग्य है। तो आप सबको अब नमस्कार करना चाहिए, एक दूसरे को जय जी ने नहीं कहो। कोई कहेगा जय जी ने, कहाँ को जय जी ने हम करें? हम भी पति हैं, हम भी पति हैं। इस प्रकार यदि है, और यदि मान लो इस प्रकार करेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। किस पति को नमस्कार करें? अरबपति, खरबपति और उससे भी बड़े नील पद्म आते हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने कहा है ऐसी संपत्ति को नमस्कार हम नहीं करना चाहते हैं जिस संपत्ति से आदि व्याधि उत्पन्न हो, उपाधि उत्पन्न हो, जिससे क्लेश दुख उत्पन्न हो, ऐसी संपत्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। यहां तो ऐसी संपत्ति को नमस्कार किया गया है, और बाह्य संपत्ति को भी नहीं। तीर्थंकर भगवान समोसरण में विराजमान है, उस समोसरण को देखकर यदि व्यक्ति आ रहा है, समोसरण का वैभव देखकर आ रहा है, तो आचार्य महाराज कहते कि तुम नमस्कार करने के योग्य नहीं, भक्त नहीं हो। क्यों? समोसरण देख के आ रहे हो क्या? हाइट हेल्थ देख के आ रहे हो, भगवान सुंदर दिख रहे हैं इसलिए चलते हैं। सुंदर नहीं दिखे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। अरे भगवान का कलर थोड़ा सा डाउन है ना? भगवान, 2 भगवान है ना, वो आते नहीं, कहा था श्लोक आता ना, 2 गोरे 2 सावले, ऐसा कुछ आता है। हाँ, ऐसा जो भी है आपका, तो उसमें 2 सावले मतलब काले भी, तमाल नीले, इस विशेषण दिया पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते समंतपद स्वामी ने। तमाल नीले अर्थात ऐसा हरा रंग, कैसा? एकदम प्रगाढ़ हरा। हरा जब रंग जो है ना बहुत गाढ़ा हो जाए, वो काले की ओर चला जाता है, करके देखना। तो ऐसे शरीर के रंग वाले